मैं जो कुछ कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ये आपने कई बार सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा और ऑनेबल कोर्ट्स में भी ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी। गवाही देने से पहले ये शपथ जो है विटनेस को दिलाई जाती है ताकि वो जो है सच बोले कोर्ट के सामने, ताकि डिसीजन जो है उस हिसाब से फिक्स हो। जो विटनेसेस बोलते हैं उस हिसाब से कोर्ट को जो है फैसले देने पड़ते हैं। तो विटनेसेस का सच बोलना बहुत बहुत आवश्यक है। अगर विटनेसेस सच नहीं बोलते तो उससे क्या होता है, किसी इनोसेंट को सज़ा मिल सकती है। ऐसे ही मैट्रिमोनियल केसेस में हस्बैंड और वाइफ जब दोनों लड़ रहे होते हैं और एक साइड में अगर वाइफ साइड झूठ बोलती है तो उसका जो खामियाजा है वो हस्बैंड साइड को भरना पड़ता है। कई केसेस में वाइफ साइड अपनी इनकम छुपा लेती है, वो कोर्ट को नहीं दिखाती कि वो वर्किंग है, या वो ऐसे मटेरियल फैक्ट छुपाती है जिसकी वजह से हस्बैंड को जो है बहुत नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा इंटरिम मेंटेनेंस भरनी पड़ जाती है और साथ ही साथ फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही स्ट्रेस होता है और साथ ही साथ केसेस जो है वो भी लंबे चलते हैं। तो ऐसे में क्या करें, कैसे जो है हम प्रॉपर एक काउंटर कर पाए इस सिचुएशन का। अगर वाइफ साइड जो है झूठ बोलती है, कोर्ट के अंदर आती है और एक अंडर ओथ कहती है कि मैं जो बोलूँगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी, और एंड में बोलती है झूठ। इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सबसे पहले आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी वाइफ जो है वो कहाँ पे वर्किंग है, वो कहाँ पे जो है कार्यरत है अभी। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो आती है कोर्ट में और झूठ बोलती है तो सेक्शन 91 के द्वारा आप वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ऑन रिकॉर्ड कॉल कर सकते हैं। जब वो ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो कई बार क्या होता है, इंटरिम मेंटेनेंस डिनाई कर दी जाती है। पर क्या अब आप 340 CRPC जो है डाल सकते हैं? जी नहीं, अभी ये स्टेज नहीं है 340 CRPC डालने की, क्योंकि वाइफ ने झूठ बोला है। वो झूठ जो है अभी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है, इसलिए आप 340 CRPC अभी इस स्टेज पे तो नहीं डाल सकते। हालांकि आपको फ़ायदा ये हो गया कि आपकी इंटरिम मेंटेनेंस जो है खारिज हो गई है। अब जब बात आएगी उसके एग्जामिनेशन एंड चीफ में, एग्जामिनेशन एंड चीफ में भी वो यही बोलेगी कि मैं कहीं पे भी काम नहीं करती हूँ, जबकि ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं कि जो वो है कहीं पे ना कहीं एम्प्लॉयड है, कहीं ना कहीं वर्किंग है। ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। पर ये चीज़ को जो है अब आप क्रॉस एग्जामिनेशन में उसे क्वेश्चंस पूछेंगे, सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे कि आप कहीं काम करती थी, आप अभी काम कर रहे हैं, या आप जो है आपने कभी भी काम किया है। ये सब क्वेश्चंस आप पूछेंगे और इनके जो जवाब अगर नेगेटिव आते हैं कि मैं कहीं पे भी काम नहीं करती, ये जो है एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूँ, फिर आप डॉक्यूमेंट्स जो है कन्फ्रंट कराओगे एम्प्लॉयमेंट से। अगर वो भी वो डिनाई कर दे तो फिर आप विटनेसेस बुलाओगे बैंक से या फिर जो उसकी एम्प्लॉयमेंट है वहाँ से। अगर वहाँ वो वाले विटनेसेस आपके फेवर में गवाही दे देते हैं तो 340 सीधे मेंटेनेबल होगी। हालांकि क्या होता है कि इंटरिम स्टेज में जज साहब खुद ही पूछ लेते, क्योंकि जज साहब के पास भी अथॉरिटी होती है कि वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कंप्लेनेंट से। तो वो बुला के क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप क्या अभी काम करते हो, तो 90% केसेस में वाइफ साइड एडमिट कर लेती है कि वो कार्यरत है, वो काम करती है। तो ये वाली स्टेटमेंट और जो इनकम एफिडेविट में जो डिस्क्लोज किया है वो स्टेटमेंट लेके आप 340 CRPC लगा सकते हो, या फिर आप क्रॉस एग्जामिनेशन में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है उसने अगर एडमिट कर लिया कि वो काम करती है, जबकि स्टेटमेंट में पहले कह रही थी कि काम नहीं करती हो, तब भी आप 340 CRPC लगा सकते हो। ये तो बात हो गई इनकम कंसीलमेंट की, कि जब इशू रहता है कि इनकम ही पूरी कंसील कर दी है। देखिए हर एक कॉन्ट्रडिक्शन के लिए आप 340 CRPC नहीं डाल सकते। जैसे कि वाइफ साइड ने अपने इनकम एफिडेविट में ये लिखा कि वो ग्रेजुएट है, पर उसने जो है डिग्रीज़ अपनी डिस्क्लोज़ नहीं की कि वो उसके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, ये सब चीज़ें उसने डिस्क्लोज़ नहीं की। बस उसने ये लिख दिया वो ग्रेजुएट है। तो जो माइनर डिटेल्स हैं, जैसे डिग्री नहीं लिखी, सिर्फ ग्रेजुएट लिख दिया, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक माइनर जो है एक तरीके से माइनर ओमिशन कह लो। इन सब केसेस में जो है 340 CRPC नहीं बनता है। सिर्फ उन मटेरियल फैक्ट्स पे 340 CRPC बनता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया
कि वाइफ साइड जो है काम करती थी और उसने जो है कोर्ट को डिस्क्लोज़ नहीं किया, अंडर ओथ झूठ बोला कि वो काम करती है, बट कोर्ट को डिस्क्लोज़ नहीं किया वो कि वो काम करती है। तो ये सब चीज़ें जो है आप जो है ऑन रिकॉर्ड आप ला सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू और 340 डाल सकते हैं। बट माइनर चीज़ें जो हैं उन पे जो है 340 CRPC नहीं बनता है। अगर कोई डेट टाइम प्लेस में गलती हो गई हो स्टेटमेंट में और अभी उसने करेक्ट कर लिया हो अपनी स्टेटमेंट में, तो वो माइनर ओमिशंस हैं जो कि लैप्स ऑफ मेमोरी कहते हैं हम इसे, कि बहुत टाइम बीत जाने के बाद जो मेमोरी जो है वो इतना क्लियर डेट्स याद नहीं रख पाती। तो ये एक नेचुरल चीज़ है। इस पे जो है 340 CRPC आप सीधा इन्वोक नहीं कर सकते। सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट जैसे कि भाई मैं काम नहीं करती थी कभी भी, और कभी भी मैंने काम नहीं किया, कभी भी मैंने नौकरी नहीं की, पर पता चला कि वो नौकरी कर रही है ऑलरेडी, तो ऐसे किसी केसेस में ही आप 340 CRPC डाल सकते हो। इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, रिसर्च की थी, उसमें जजमेंट्स भी हैं। वो जो जजमेंट्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको ऐसी मेरी और रिसर्च चाहिए जिसमें काफ़ी लोगों का, अभी मैंने पोल की थी अपने ग्रुप में, काफ़ी लोगों ने ये स्ट्रैटेजीज़ मेरी एज इट इज़ उठाई, अपनी केसेस में डालनी शुरू कर दी, उनको जो है बेनिफिट भी मिला। अगर आपको भी ऐसा बेनिफिट चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।